सोचा कि ये विष किसको पिलाया जाए। दैत्यों ने कहा हमें भी नहीं चाहिए, देवताओं ने कहा हमें भी नहीं चाहिए। नारायण भगवान के पास आए, क्या करें? बोले भाई इस विष से शिवजी रक्षा कर सकता है, शिवजी के पास चलो। तो सारे देवता शिवजी के पास गए। शिवजी बाबा रक्षा करा हमारी। तब भगवान शिव मुस्कुराए, बोले काय से रक्षा करो? बोले महाराज इस विष को पियो। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। हे महादेव, त्रैलोक्य को दग्ध करने वाला इस विष से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। शंकर जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हो पहाड़ में। तो शंकर जी पार्वती जी ने पूछी, पार्वती मैंने ये राक्षस, ये देवतावर राक्षस मैंने जहर पिलाउण लगे, प्याणु कि नहीं प्याणु कन कन में? तो पार्वती मैया मुस्कुराई और बोली मैं क्या जवाब दूं भोलेनाथ, तुम वही करो जिसमें सबका भला। शिवजी बोला सबका भला तो इसी में है कि मैं ये जहर पी जाऊं जैसे तुम्हारी। लाओ भैया देवता लाओ जहर। तो सबने वो जहर इकट्ठा किया, शिवजी के पास दिया। शिवजी ने अपनी अंजुली में उस जहर को उठाया, यूं ततः करतलीकृत्य व्याप्ताहलाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना कृपया भूत भावना। ततः करतलीकृत्य, शिवजी ने अपनी अंजुली पर उठाया और जैसे पीने लगे महादेव, ऐसे ध्यान में आया कि देखो देखो मेरे अंदर तो राम जी बैठा हुआ है। शिवजी के अंदर राम रहता है, 24 घंटे शिवजी राम 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 जप करता है। तो शिवजी के हृदय में राम बैठा हुआ है। तो शिवजी ने सोचा कि यदि मैंने जहर पी लिया तो मेरे राम को बहुत कष्ट होगा जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, तो क्या करूं? तो शिवजी बाबा ने राम नाम का सहारा लिया। रा बोलो, रा रा बोलो, रा। तो रा कहते ही मुंह खुल जाता, फिर माँ, रा और माँ। तो शिवजी ने रा बोला तो मुंह खोला, माँ कह करके बंद कर दिया। और राम नाम के नाम से सारा जहर पी लिया और अपने कंठ में ही लटका दिया, वो नीचे नहीं जाने दिया। तो भगवान शिव नीलकंठ हो गए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर। शंकर जी कैसे हैं? बोला आप नित्य गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर कैसा है? कपूर की तरह गोरा है, कर्पूर गौरम। लेकिन जब से हमारे बाबा जी ने जहर पिया तब से वो बिल्कुल नीले पड़ गए जहर पी कर, और उनका नाम ही हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान जय हो। यज्ञकार गले नीलो तच्च सादोर विभूषणम् तच्च सादोर विभूषण। यही साधुओं का आभूषण है। जो दूसरे की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले वो साधु होता है। बोलो जय श्री राम। तो शिवजी ने वो जहर पी लिया। जब शिवजी बाबा बिल्कुल नीले हो गए थे, गर्म हो गए थे बाबा, तब देवताओं ने पानी बरसाया, पानी बरखा की। तो आज भी हम शिवजी के ऊपर जल डालते हैं ताकि शिवजी थोड़ा ठंडे, क्योंकि जहर पीने से बाबा शंकर गर्म हो गए थे, बिल्कुल खोपड़ी बहुत गर्म हो गई थी। तो लोग जल डालते हैं क्योंकि बाबा थोड़ा ठंडे रहे। जहर पी रखा है ना शिवजी ने, अभी भी शिवजी के गले में वो जहर है। तो
तो अभी भी हम बाबा शिव जी पर पानी डालते रहते हैं। सावन में विशेष करके डालना चाहिए ताकि शिव जी को ठंडक पड़े उस जहर से। बोलो जय श्री राम। अगर शंकर जी जहर नहीं पीता तो दुनिया बर्बाद हो जाती, मर जाती, प्रलय आ जाता। आज तक भगवान शंकर हमारी रक्षा कर रहा है। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए शंकर दुनिया का ऐसा देवता है जिसको कोई शरण नहीं देता, उसको शंकर भगवान अपनी शरण देता है। और जो कहीं नहीं खपता वो शंकर जी के घर में खपता है। शंकर जी का घर एक ऐसा है, शंकर जी कैसे हैं जो पानी और आग को जगा देते हैं। शिव जी की जो ये तीसरी आंख है इसमें आग भरी है। क्या भरी है? आग। और थोड़ा आप सिर के ऊपर देखो तो जटाओं में गंगा जी है। क्या आग और पानी एक जगह रह सकता है? बोलो नहीं। लेकिन महादेव को देखो, इस बीच वाली आंख में आग है और सिर पे गंगा जी है। और देखो शिव जी के चरणों में भूत है और शिव जी के माथे पर भभूति है। माथे पर भभूति और चरणों में भूत नाचण लगा बैठे। अब देखो हमारे घर में यदि भूत घुसी जा दो तो हम क्या कदा खारो ले आओ वितरण। भूत घुसी, हनुमान चालीसा पढ़ा, भगाओ ये भूत खारो ले आओ। लेकिन शिव जी को देखो, खारो भी अपने मुख पर कपाल पर लाने लगे। शिव जी राख लगा, राख ना खारो, तो शिव जी खारो घुसो और चरणों में भूत से बैठे हो। आहा, तो भूत और भभूति साथ में बैठ रखी है। विचित्र कहानी। शेर भी बैठा हुआ है, बैल भी आराम से सोया हुआ है। बताओ, सांप भी शिव जी के गले में पड़ा है और चूहा भी आराम से सो रहा है। बताओ, कट्टर विरोधी है। सांप यदि चूहे को देखता जिंदा नहीं छोड़ता है, मार के ही खाता है। और शिव जी के यहाँ चूहा आराम कर रहा है बिल्कुल, और सांप भी पड़ा हुआ है। तो जिसको कहीं शरण नहीं मिलती उसको महादेव शरण देते हैं। पुनर् समुद्र मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकल गई, जो गाय ऋषियों को प्रदान कर दी। फिर समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकल गया, जो भगवान शिव जी के सिर पे, मस्तिष्क पे जाकर के लगा दिया। उसके बाद उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, जो राजा बलि ने लिया। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकल गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। उसके बाद कौत्सुभ मणि निकली। मणि लेने के लिए नारायण भगवान सबसे आगे आ गया, मणि मुझे दे दो, तो मणि नारायण के गले में डाल दिया। उसके बाद रंभादिक अप्सराएं निकली, जिनको स्वर्ग में भेजा गया कि जिसका स्वर्ग होगा वही उनका भोग करेगा। उसके बाद पारिजात कल्प वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में ही भेज दिया। उसके बाद जैसे आकाश में कभी कभी बिजली चमक जाती है, ऐसी ही भगवती माँ लक्ष्मी चमकती हुई प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी मैया जय हो। ततश्चा बिरभूषाक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशकान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। विद्युत मतलब बिजली, बिजली की तरह माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी को लेने के लिए दैत्यों ने कहा हमें चाहिए, हमें चाहिए। देवताओं ने कहा हमें चाहिए। नारायण ने भी कहा हमें चाहिए। शिव जी ने कभी हमें चाहिए। ऋषियों ने कहा हमें चाहिए। नारायण भगवान ने कहा लाइन लगा लो, अलग अलग लाइन लगाओ। लक्ष्मी के पास जयमाला है, ये जिसको मर्जी उसको जयमाला पहनाई। तो लक्ष्मी गई, एक एक करके सबको फैल करती गई। नारायण को देखा तो नारायण के गले में ही लक्ष्मी को डाल दिया। इसमें आश्चर्य नहीं है, लक्ष्मी तो नारायण की ही है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि देखो भाई भगवान जी, दुनिया वाले सब अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन तुम्हारी और मेरी कभी शादी नहीं भाई, तो हम कब अपनी सालगिरह मनाएं?
तो भगवान भी हंस पड़े। भगवान बोले चल समुद्र मंथन हो रहा है, जब तू समुद्र की बेटी बन जा। तो लक्ष्मी मैया गई, समुद्र की बेटी बनी। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो वहीं से वो समुद्र की बेटी बन करके प्रकट हुई और नारायण के गले में माला डालकर भगवान ने पानी ग्रहण किया। तब जिस दिन लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला डाल, उस दिन लोगों ने अपने अपने घरों में दीपोत्सव बनाना शुरू कर दिया और घर घर में दिवाली होने लगी और लक्ष्मी और नारायण की घर घर में पूजा होने लगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दिवाली का महोत्सव एक तो राम जी घर आए इसलिए मनाना चाहिए, दूसरा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी और नारायण का उस दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी निकली थी, नारायण से उनका विवाह हुआ था, इसलिए हम दिवाली महोत्सव मनाते हैं। बोलो जय श्री राम। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो अब की बार भगवान साक्षात धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान के पास अमृत का कलश था, अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी पर। देवताओं ने देखा कि धन्वंतरी है, राक्षसों ने भी देखा इसके पास अमृत का कलश है, तो राक्षसों ने जबरदस्ती वो कलश छीना और सब दूर लेकर के राक्षस लोग चले गए। देवता लोग रोने बैठे, क्या रो रहा है भाई? बोले हमने इतनी मेहनत की और हमें तो अमृत मिला ही नहीं।